ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 29 अक्टूबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से जो फरमान कर रहे हैं और जो टाइटल दिए हैं वो है सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। इसकी रिवाइज कोर्स है 27/2/96। तो क्या टाइटल दिया बाबा ने? सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो आज सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होती है। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। सत्यता से सत्य बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य है जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, यह बात। तो सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आए। तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना कि मैं आत्मा हूँ। ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या मैं फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वह सत्य स्वरूप था। सत्य स्वरूप है पहले स्वस्वरूप और फिर बाबा की सत्य परिचय को जाना। तो क्या जाना? पहले स्वयं को जाना कि मैं आत्मा हूँ, फिर भगवान को जाना। अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाबा का सत्य परिचय जान लिया। अब तीसरी बात, इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। यह चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया ना। आपका पार्ट अच्छा है ना। सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का कहेंगे, लेकिन आपका देव आत्मा का पार्ट भी विश्व के सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। सुना? बाबा कह रहे कि हमारे देव आत्मा का पार्ट सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएं, महान आत्माएं भी पार्ट बजाती है, लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है। और आप देव आत्माएं, शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं। तो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी है नहीं। तो पवित्रता का फाउंडेशन सिर्फ सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देव आत्मा का पाठ याद है? पांडवों को याद है? बाबा पूछ रहे हैं। देव आत्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती है, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं। न नेचुरल है न नेचर रूप में। और आपकी आधा कल पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है। कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं है। मालूम ही नहीं कि अपवित्रता भी होती, क्योंकि संगम पर जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सत्युग में नेचुरल है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता ही नहीं है। इसलिए आपकी पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाबा के सत्य परिचय को ही नहीं जानते, तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं होंगे ना। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाबा के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। देखा, बाबा कह रहे हैं उन लोगों में तो संपूर्ण पवित्रता है ही नहीं, लेकिन आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब आप स्वयं को जानोगे आत्मा स्वरूप में और पिता को पहचानोगे, उसी स्मृति में रहोगे। बड़ी कंसेस में जब आ जाते हो तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वह सदा नहीं रहता, सदा रहता है और व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं, तो क्यों नहीं सत्य है? अगर कोई यह समझ कर बैठे कि मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, सदा सच बोली, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव किया। तो झूठ तो नहीं बोले, लेकिन क्या उसमें दिव्यता का अनुभव हुआ? बोल सच रहे हैं लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार बार कहते हैं मैं सच बोलती हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सदा सच्चा हूँ, लेकिन बोल में, कर्म में अगर दिव्यता नहीं है,
तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। यही समझेंगे कि यह अपने को सिद्ध कर रही है, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। कहते हैं ना, सत्य स्वतः ही प्रमाणित होता है। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हो तो वह दिव्यता नहीं होगी, ये साधारणता है जो दुनिया वाले भी करते हैं। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं ना, साकार द्वारा भी सुना तो सच्चा होगा। वह कैसे दिखाई देगा? सच तो बिठो नच, सदा खुशी में नाचता रहेगा। जो सच होगा ना, वो सदा खुशी में नाचता रहेगा। जब जिद करके सिद्ध करते हो, आप अपना व दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो वो खुशी का नहीं होगा, थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने वाला तो नहीं होगा। सच तो मिठुन नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है, और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना। सुना? सत्यता का अर्थ है सत्य संकल्प में स्थित होना, बोल कर्म में करना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। उसको झूठ नहीं कहते, लेकिन वह युक्ति है। तो चतुराई क्या है? ये तो करना ही पड़ता है। हम्म कहते हैं चतुराई क्या है? कौन से बोल चतुराई है? अरे ये नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा इस दुनिया में। तो वो स्पष्ट बोलते हैं, और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, न भावना थी, न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा पिता को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाबा तो निराकार है, ऊपर मजे में बैठा है, नीचे आवे तब तो पता पड़े कि दुनिया में कितने हंगामे हैं। लेकिन ब्रह्मा पिता तो साकार रूप में सबके साथ रहे, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता और पवित्रता के लिए अपनी अपोजिशन को भी मतलब महसूस किए। कितना विरोध हुआ उसको भी सहा, लोगों ने कितना राय दी, कितना उल्टा सीधा कहा, सब कुछ सहे ना। तो क्या ब्रह्मा पिता घबराए? सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती, लेकिन वह हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती, लेकिन वो सदा काल की विजय है। आप एक बार हार करके दिखा दो। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हो ना। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरे से, चलन से आने वाले को जो दिव्यता अनुभव होती वह नहीं होती। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से जरा भी किनारा नहीं करते। कहते हैं कुछ नहीं किया, यह एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, हाँ तो थोड़ा बोल दिया, तो यह भी संपूर्ण सत्यता नहीं है। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता है तो वो सहन नहीं है, बल बाहर से लगता है, हाँ, कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। नहीं तो क्या होता है, अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमजोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा लेना पड़ता है। तो उस समय ऐसा लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है। अब यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगी, देह अभिमान और देही अभिमानी। तो जो देही अभिमानी होगा ना, उसको कोई भी गलती ना खुद से वो परख लेगा, स्वयं समझेगा कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, वो ग्लानि में रहेगा और बाबा से वचन लेगा, प्रतिज्ञा करेगा कि नहीं अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। लेकिन जो देह भान में होगा, देह अभिमान वश होगा, उसको यदि एक तो खुद टचिंग नहीं होगी और कोई दूसरा बताएगा भी तो उसको यही लगेगा कि ये मुझे अपमानित कर रहा है, ये मुझे दिखा रहा है, ये होगा। और दुनिया वाले क्या करते हैं पता है, किसी बात का उनको दर्द होता है, उनसे कुछ गलती होगी या कुछ अपमानित महसूस होते हैं, तो वो पुरुषार्थ नहीं करते। वो क्या करते हैं, जाके कहीं आइसक्रीम खा लेंगे या कुछ कॉमेडी देख लेंगे, सिनेमा चल जाएंगे, अपने मन को ना डाइवर्ट करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। देही अभिमानी पुरुषार्थ करेगा और उसको हमेशा जड़ से खत्म होने के लिए प्रयासरत रहेगा। तो पीछे नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। बाबा के आगे आगे बढ़ते हो तो दूसरे को आगे चाहे पीछे दिखाई भी दे, लेकिन काम किससे है? बाबा से या आत्माओं से? आप ये मत सोचो कि हम बहुत पीछे हैं, आप आगे हो। तो बाबा के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम तो होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाले लिस्ट में भी आ जाते हो, सेंटर संभालने की लिस्ट में आ जाते, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती। जिसे बाप दादा कहते हैं मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकला, लेकिन कच्चा फल खा लिया, नाम मान शान में रह गए, हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म कर दिया।
तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो किसी को। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाबा के दिल में नंबर आगे लेना, यह नाम है। इसे डायमंड बनना है तो यह सब चेकिंग करो। जरा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है? क्या बोल रहे बाबा? रॉयल रूप का दाग, नाम मान शान की इच्छा आपके डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है? तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े, घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती लेकिन डूबती नहीं है। तो किनारा तो कर लेंगे ना, निर्भय बनो। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा पिता के जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा पिता के आगे दुनिया की परिस्थितियां तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियां रही। लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति में विजय रहे ना। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाबा ने नहीं देखी क्या? ब्रह्मा बाबा के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रही, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते भी सत्यता की स्वस्थिति से संपूर्ण बन गए। तो आपको अब क्या करना है? चतुराई तो नहीं ना? बहुत अच्छा बोलते, मैंने कुछ नहीं किया। थोड़ा चतुराई से तो चलना ही पड़ता, लेकिन कब तक? तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आओ। कई समझते हमने महारथियों में भी ऐसा देखा ना। तो फॉलो तो महारथी को करना है। तभी ब्रह्मा पिता तो सामने ही नहीं, महारथी है उनको फॉलो करे, मतलब निमित्त को फॉलो करे। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स किया तो आप उसी के उसमें आ गए ना, उसी के मतलब उसी के हिसाब किताब में आ गए आप। तो नो फॉलो फादर, फॉलो फादर करो, नो फॉलो सिस्टर ब्रदर। तो साकार कर्म में ब्रह्मा पिता को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बने निराकार बाबा को फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हो, लेकिन वह भी फॉलो फादर करते हैं। सुना कितने महारथी भी, वो भी फॉलो फादर करते हैं। साकार कर्म में ब्रह्मा पिता को फॉलो करना है, और निराकार में अशरीरी में शिव बाबा को फॉलो करो। तो आपको क्या करना है? फॉलो फादर या फॉलो ब्रदर सिस्टर? हम्म कई ऐसे भी सोचते हैं सत्युग में चाहे कम पद पाए लेकिन सुखी तो होंगे ना, दुख तो नहीं होगा, तो इतना क्या करे, इतना मेहनत क्यों करे? नहीं, ऐसा नहीं। तो तीन बातें को याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, यही दिव्यता है। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो ना कोई भी विकार के वश कर्म करना यह पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। तो सत्यता का महत्व समझे? 1 सेकेंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। हम्म बाबा कह रहे हैं 1 सेकेंड में अपने आप को चारों ओर से मन बुद्धि को विश्राम दे, आराम दे, आत्मा रूप में टिके और परमधाम बाबा से मिलकर आए। मैं शरीर आत्मा हूँ। तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति को के वाइब्रेशन को फैलाने वाले आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। वरदान दिया बाबा ने। श्रेय के सागर में समाकर मेरेपन के मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। श्रेय के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं, उनके दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण ये सब बातों से सहज ही न्यारे और प्यारे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ना, ये तो खोए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं, उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं। मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है। बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे पुराने संस्कार ही छोड़ नहीं पाते। तो कौन सा पुराना संस्कार है? मेरा मेरा कहना। बाबा के बच्चे तो बन गए, सब कुछ करे, लेकिन ये मेरा मेरा नहीं छूटा। तो यही तो है वो मैलापन। एक बाबा मेरा, एक बाबा कहा तो मेरापन समाप्त हो जाता है, मैलापन समाप्त हो जाता है, और आत्मा पवित्र बन जाती है। स्लोगन: बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। तो सभी होली हंस बनने वाले बच्चों को उनकी दिव्य बुद्धि की दिल की बधाई। ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।